नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। राज्य में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती का अंतिम दिन। गोल्फर अदिति अशोक और पहलवान बजरंग पूनिया से पदक की उम्मीद। प्रदेश के कोटा संभाग में लगातार हुई बारिश से भारी नुकसान, राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों को विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का आग्रह किया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 8046110007। कोविड के बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 50 करोड़ 3,48,866 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 43,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ टीकाकरण में काफी गति आई है और यह 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत नागरिकों को टीका लगाने में तेजी लाने में इसमें और अधिक वृद्धि होगी। इधर राज्य में कल 3,15,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। सरकारी संस्थानों में 2,140 जबकि निजी संस्थानों में 56 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। प्रदेश में अब तक कुल 3,46,74,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,64,91,000 से ज्यादा को पहली जबकि 81,45,000 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के 10 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए। वहीं 23 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कल इस बीमारी से 18 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 233 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 6 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। वहीं उदयपुर में 4, नागौर और सवाईमाधोपुर में 2-2 तथा पाली, राजसमंद, अलवर, दौसा, धौलपुर और जैसलमेर में 1-1 नया मरीज मिला है। राज्य में कल कोरोना से किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। और अब टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरें। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती का अंतिम दिन है। कल ओलंपिक का समापन होना है और कुछ खेलों के फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे, लेकिन भारत उन मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगा। भारत के पास आज अपने पदकों की संख्या में 3 और पदक जोड़ने का सुनहरा मौका है। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। अदिति अपना दूसरा ओलंपिक खेल रही हैं। अब तक के प्रदर्शन के अनुसार पदक की दावेदार बनी हुई हैं। हालांकि दीक्षा डागर चौथे और अंतिम दौर में पिछड़ रही हैं। इस दौर के बाद इस स्पर्धा के पदक का फैसला होगा। आज ही भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स और कुश्ती में भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपनी स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 4:30 पर खेला जाएगा। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर की दूरी भाला फेंक कर शीर्ष पर रहे थे। भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें आज शाम नीरज पर टिकी होंगी, जब वो भारत को स्वर्ण दिला सकते हैं। कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पूनिया आज कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। यह मुकाबला दिन में 3:45 पर होगा।
कल खेले गए सेमीफाइनल में बजरंग पूनिया को अजरबैजान के हाजी अलीयेव से हार का सामना करना पड़ा था। कल ओलंपिक खेलों का समापन होगा। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में खेला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रदेश के कोटा संभाग में लगातार हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सहित कई जिलों में भारी बारिश से जनहानि, पशुओं की मृत्यु, मकानों और फसलों को नुकसान, सार्वजनिक संपत्तियों तथा सड़कों को भारी क्षति हुई है। ऐसे में राज्य सरकार राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों की फसलों के नुकसान के आकलन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। बारां जिले में कल शाम को मूसलाधार बारिश हुई। जिले के ज्यादातर क्षेत्रों में कई दिनों से लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। कई गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुरुवार को जिला मुख्यालय छबड़ा, चीबा, बड़ोदो, अटरू क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के चलते पार्वती, परवन व अंडेरी नदी उफान पर रही तथा सभी छोटे बड़े नालों में भारी पानी की आवक हुई, जिससे कवाई छबड़ा, कवाई चीबा, बड़ोद, सीसवाली, अंता, बारां, झालावाड़ मार्ग पर दिन भर आवागमन बाधित रहा। वहीं NH 27 पर ऊनी गांव के पास पानी आ जाने से 3 घंटे हाईवे बंद रहा। चीबा बड़ोद क्षेत्र में रपट पार करते समय तेज बहाव में कार बह गई, जिसमें सवार 3 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। जल भराव होने से लगभग 1 दर्जन मार्ग अवरुद्ध रहे तथा दर्जनों गाँव में पानी घुस गया। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। कोटा शहर में पिछले 24 घंटों में 68 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। झालावाड़ जिले में बारिश का दौर कम होने से राहत मिली है। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि अब बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। नदियों का पानी भी उतरने लगा है और हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बूंदी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित पशु और आवासीय क्षति के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी उपखंड क्षेत्रों में समिति का गठन किया गया है। उधर धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के कई गांव प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज और कल कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3 दिन तक इन संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने कहा है कि राजस्थान पुलिस अपराध पंजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में किसी भी प्रकार के घटित होने वाले अपराध का पंजीकरण कर अधिकतर मामलों में पुलिस ने 72 घंटों में अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक ने बीकानेर में आकाशवाणी संवाददाता से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए राज्य पुलिस व्यापक कदम उठा रही है। जो साइबर लिटरेसी है, जो हमारी साइबर क्राइम के बारे में जो ट्रेनिंग है, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है और हर जिले में साइबर रिलेटेड ट्रेनिंग जारी है। और यहाँ तक कि हमारे राजस्थान पुलिस अकेडमी में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता से एक ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम फोरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों को उनके विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले आर्थिक और नीतिगत सहयोग को बढ़ाने का आग्रह किया है। श्री गहलोत ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र, वरिष्ठ सलाहकार योगेश सूरी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित अन्य कारणों से सभी राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। राज्य में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती का अंतिम दिन है। गोल्फर अदिति अशोक और पहलवान बजरंग पूनिया से पदक की उम्मीद है। प्रदेश के कोटा संभाग में लगातार हुई बारिश से भारी नुकसान। राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों को विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का आग्रह किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।